हेलो गाइज, वेलकम टू दी कॉन्डे। तो आज हमारे सामने है सीई इन्फो एज सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि मैप माई इंडिया, जिसको हम मैप माई इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हाल ही में लिस्ट हुई है। कंपनी 1 महीना ही हुआ है उसको लिस्ट हुए। तो यहाँ पर इसने हमें जो है बहुत ही अच्छा प्रीमियम दिया था। यहाँ पे डबल करके दिया था पैसा, डबल थोड़ा 60% 70% हो चुका था, लेकिन पैसा जो एक प्राइस थी उसकी इशू प्राइस जो थी वो 1000 रुपये के आसपास थी। और फिर उसने 1600 रुपये 1550 रुपये तक यहाँ पे लिस्टिंग की थी। 60-65% आप यहाँ पे प्रीमियम पकड़ सकते हो उसका। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंपनी है ऐसा कहा जा रहा था। और यहाँ पे लेकिन हुआ क्या है, सडनली कंपनी अच्छी है लेकिन यहाँ पे सडनली जो मार्केट में एकदम से डाउनफॉल आया, साथ में ये कंपनी जो है मैप माई इंडिया, ये भी यहाँ पे पिट गई। यहाँ पे 1600 1700 1800 रुपये तक ये पहुँच गई थी अच्छी खासी, और वहाँ से एकदम पिट के 1300 1350 पे आके यहाँ पे रुक चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे अटक भी चुके हैं 1800 1700 रुपये पास इसको खरीद कर, फिर धीरे धीरे नीचे आकर यहाँ पे अटक चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे 1300 रुपये 1350 रुपये तक यहाँ पे आ जाना। इसकी इशू प्राइस कितनी थी यहाँ पे? इशू प्राइस जो है यहाँ पे वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पे जो इशू प्राइस थी, जो जब इसका आईपीओ आया था तब इसकी प्राइस जो है वो 1000 रुपये थी। तो ये एक्चुअल में अभी देखिए ना यहाँ पे कि मतलब 1300 रुपये तक यहाँ पे आ जाना, मतलब ये क्या है, इशू प्राइस के आसपास ही तो आ चुका है ये। तो यहाँ पर जिस स्टॉक ने इतना अच्छा प्रीमियम दिया और उसके बाद इसने 1700 1800 रुपये का आंकड़ा क्रॉस कर लिया और बाद में बहुत नीचे आ चुका हो 1300 रुपये तक, यहाँ पे 1300 रुपये तक यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे में ये तो एक अपॉर्चुनिटी हुई ना। कंपनी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मतलब अच्छी सुनने को आई है यहाँ पे। तो ऐसे में कंपनी जो है मतलब एकदम भी बुरा परफॉर्म कर रही है, एकदम से इसको नीचे आ गया। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये पिट चुकी है। जो मार्केट पिट रहा है यहाँ पे बहुत कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे नीचे नहीं जा रहे। पूरा मार्केट कोई भी स्टॉक्स पकड़ लो आप, नए पुराने पेनी स्टॉक्स जो यहाँ पर नए लिस्टिंग हुए हैं, वो भी स्टॉक पकड़ लो आप, यहाँ पे वो भी पिट रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पिट रहे हैं यहाँ पे। 100 200 पॉइंट्स तक यहाँ पे पिट रहे हैं। जो पेनी स्टॉक्स है वो 10 20 पॉइंट से यहाँ पर पिट रहे हैं। विप्रो जैसा यहाँ पे 150 पॉइंट से पिट चुका है। तो बाकियों की क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 1700 1800 रुपये की प्राइस पे इसको यहाँ पे खरीद के रखा होगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा यहाँ पे 1700 1800 रुपये के प्राइस में। यहाँ पे बहुत सारे लोग अटक भी चुके होंगे और बहुत सारे लोग मतलब अब क्या करना है, ऐसा भी होगा। तो सिंपल सी बात, जो यहाँ पे इसको एवरेज प्राइस बनाने में सक्षम है, मतलब एवरेज प्राइस एक बना के रख सकते हैं, कम होते जा रहा है। यहाँ पे एवरेज प्राइस बनाते जा रहे हैं। 1400 रुपये यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा और वहाँ पे बाई किया, फिर 1300 रुपये तक यहाँ पे नीचे आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा और बाई किया। जो इन लोगों को समझता है ये एवरेज प्राइस बनाना, तो उन लोगों ने एवरेज प्राइस जब बनाते हैं तो ये सबसे बेस्ट बात रहती है यहाँ पे कि एक वहाँ से क्विट करने से बेटर होता है कि वहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनाया जाए। तो यहाँ पे पैनिक जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे पैनिक जितना होगे उतना आप अपना लॉस करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है, यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यूनिक बिजनेस है। यहाँ पे B2C ऐसा इनका बिजनेस नहीं है, यहाँ पे B2B बिजनेस है। यहाँ पे इन लोग का मास सास और ये पास इस तरह के इनका बिजनेस मॉडल रहते हैं यहाँ पे। और सभी के सभी जो इंडिया के लीडिंग प्रोवाइडर है एडवांस डिजिटल मैप सॉफ्टवेयर्स, फिर लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये सभी B2B कस्टमर्स हैं इनके, उनको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो आगे ले जाने में बहुत ही सक्षम है कंपनी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डाउट भी है कि आपकी जो कंपनी है वो बहुत इतनी पुरानी है, और लेकिन आपका बिजनेस मॉडल जो है यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जो सेल्स एंड एक्सपेंसेस है, यहाँ पे देख लो जो रेवेन्यू है वो इतना कम क्यों है? सिर्फ 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ 135 करोड़ 150 करोड़ 152 करोड़, इतना ही क्यों है? सिर्फ इतना। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जितना उनका रेवेन्यू जो है अभी फिलहाल इस स्टेज पे जो है, आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकता है। जो फॉर एग्जांपल मैंने EKI एनर्जीज जो है उसका वीडियो बनाया था, वो एक बार देख लेना, उसने कैसा परफॉर्म किया था। यहाँ पर ऊपर आई बटन पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी EKI एनर्जी का, उसने कैसे परफॉर्म किया था। हर साल इसकी ग्रोथ जो थी, EKI एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनको देखोगे आप हर साल डबल करते गए, ट्रिपल करते गए, चौपल करते गए। इस साल तो चौपल उन लोगों ने प्रॉफिट किया है यहाँ पे। तो EKI एनर्जी एक अलग बात होगी, उसका बिजनेस अलग है टोटली। तो लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो मैप माई इंडिया की है। तो यहाँ पे उनका जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली अलग है, और जो EKI एनर्जी है उनका टोटली अलग है, लेकिन यहाँ पे यूनिक है। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पे B2C नहीं है। यहाँ पे बिजनेस एक कंज्यूमर को यहाँ पे सर्विस नहीं दे रही है। मतलब यहाँ पे दूसरी ये एक कंपनी मैप माई इंडिया एक कंपनी है। यहाँ पे देखो
ये जो मैप माई इंडिया एक कंपनी है और ये दूसरे बिजनेस को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे पकड़ लो यहाँ पे टाटा है, सुजुकी है, हुंडई है, इनके अंदर जो डिजिटल एलसीडी जो स्क्रीन होती है ना वहाँ पे आपके सामने, वहाँ पे जो मैप्स आते हैं वो ना कि किसी गूगल के या मैक्सरा टेक्नोलॉजी जैसे कि नहीं होते हैं, वो यहाँ पे मैप माई इंडिया के होते हैं। तो यहाँ पे मैप पकड़ लो, सॉफ्टवेयर पकड़ लो या फिर IT बेस्ड कोई सर्विस पकड़ लो, यहाँ पे ये अपने B2B जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो अभी तक लोगों को ऐसे लग रहा था, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग हैं उनका भी कहना था, यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप इतने साल से मार्केट में हो, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आपका बिजनेस होना चाहिए था, आपका बिजनेस मॉडल यूनिक है, आपके कस्टमर्स यूनिक है, बहुत सारे मतलब 2000 से ज़्यादा कस्टमर्स है और B2B प्लेटफॉर्म पे है। तो यहाँ पे आपने जो बिजनेस है यहाँ पे वो क्यों आपका इतना मतलब सिर्फ 150 135 करोड़ 150 ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस जो है वो एक बार देख लो आप, एक्सपेंसेस जो है वो हर बार जो रेवेन्यू है उससे कम ही है यहाँ पे, और इतना एक्सपेंस जो है वो रहता ही है। और इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे भी हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे, तो इस लास्ट ईयर का देख लो, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 का यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे शुद्ध प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है उनको 60 करोड़ रुपए का यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे 152 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हो जाना, 101 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस और फिर बाकी सारे इधर उधर के खर्चे निकाल के यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़ हो जाना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे और बहुत चांसेस रहते हैं यहाँ पे ग्रो करने के। जैसा कि उनके जो डायरेक्टर है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो बिज़नेस अभी तक लोग को समझ में नहीं आ रहा था, मतलब लोग को ऐसा लग रहा था कि इसके जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही कम है और यहाँ पे बिज़नेस नहीं बन पा रहा है। तो ये बात ठीक थी अभी तक कि हाँ बिज़नेस नहीं बन पा रहा था, मतलब लेकिन कस्टमर्स उनके उतने थे। लेकिन अभी जो ग्रोथ आई है IT सेक्टर में बहुत हर जगह, पहले देखो, पहले आप जो गाड़ी होती थी उसके अंदर LCD स्क्रीन कौन सी गाड़ी में होती थी, लग्जरी गाड़ी के अंदर होती थी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ी जो 5-6 लाख की गाड़ी है उसके अंदर नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हर गाड़ी में LCD स्क्रीन है, उसमें मैप है, उसमें कैमरा है पीछे, और हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है, एयर बैग से ले लो, ये सारी चीज़ें जो है वो आ रही है गाड़ी के अंदर। तो अभी आगे और चांसेस है, स्मार्ट कार्स आ रही है यहाँ पे, मतलब हर गाड़ी के अंदर एक डिवाइस होना ज़रूरी है यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि अभी इनका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है यहाँ पे, आगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके। ये इन लोग का कहना है कि ये जो आपको रेवेन्यू दिख रहा है ये आने वाले कुछ 3-4 सालों में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पे जो स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है वो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क वाली होती है। स्मॉल कैप ही क्या, यहाँ पे अगर कोई लार्ज कैप वाली की जो कंपनी होगी वो भी होगी, तो वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क होता ही है उसमें। मार्केट जो है वो खुद एक रिस्क है। तो यहाँ पे जो मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो यहाँ पे एक्चुअल में रिस्क होती है। स्मॉल कैप में भी बहुत स्मॉल, जैसे कि 7,000 करोड़ 5,000 करोड़, ये बहुत ही छोटा आंकड़ा हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो है। यहाँ पर पिछले कुछ साल का आंकड़ा देख के और फिर जो नीतियाँ है कंपनी की, जो फ्यूचर प्लान्स है वो देख के हम आगे कुछ 3-4 सालों का अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये हाँ इतना ऊपर जाएगा। लेकिन आगे आने वाले 10 साल का हम एकदम से अंदाज़ नहीं लगा सकते। आने वाले 10 साल का अंदाज़ यहाँ पे कोई भी नहीं लगा सकता कि कंपनी है नहीं है, किसको नहीं पता, आज है कल नहीं है। हो सकता है कि 5 साल बाद ये यहाँ पे नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हर साल हमको इसका आंकड़ा चेक करना पड़ेगा। आंकड़ा जो है वो यहाँ पे हर साल बढ़ता जाएगा, वो दिखेगा, उसके ऊपर ही हम अगले साल की यहाँ पर स्टडी कर सकेंगे। तो कंपनी ने जो अभी इस वक्त हमें आंकड़े यहाँ पर दिखाए हैं और यहाँ पे जो उनकी जो फ्यूचर प्लान्स है वो बताया है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे अंदाज लगा रहे हैं कि कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, यहाँ पे वापस आएगी। ये जो फॉल हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देखो, ये जो फॉल देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये फॉल देखिए आप, यहाँ पे जो एकदम से फॉल देखने को मिला ये टेम्पररी है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे अगले 2-3 महीने तक ये 1300-1400 रुपये 1500 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ही घूमती रहे, यहाँ पे वापस न जाए 1700-1800 रुपये के ऊपर। लेकिन हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल के बाद ये वापस 1800 रुपये क्या 2000 का भी आंकड़ा क्रॉस कर जाए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अभी धीरे धीरे प्रोसेस होगी। यहाँ पर जैसे जैसे क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ये जो यहाँ पे जो आंकड़ा है हमको यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस वाइज और जो इसका बिजनेस है उसकी वाइज ये कंपनी बहुत अच्छी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में स्कोप ज़्यादा होता है यहाँ पे कि ये आगे बढ़ेगा और पैसा जो है वो डबल करके देगा। लेकिन यहाँ पे उतना ही बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो ऐसे में इन कंपनियों में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही पैसा यहाँ पे डालना होता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही यहाँ पे मतलब जितनी आप
सबूरी रखोगे उतना ही यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देगा और अच्छा यहाँ पे जो इसके जो रिजल्ट्स है वो भी आएंगे। उसके हिसाब से भी इसके जो प्राइस है यहाँ पे इसमें भी ग्रोथ होती जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस जो है वो ग्रोथ होगी तो यहाँ पे जो मार्केट कैप है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। फिलहाल स्मॉल कैप है, मार्केट कैप जो है बहुत ही यहाँ पे छोटा है यहाँ पे, तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत है। लेकिन यहाँ पर आपने भी एक बार टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे एनालिसिस करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो, आपके ही हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब कुछ एक बार टेक्निकली। बाकी एक्सपर्ट्स की रिव्यू भी देखो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी एडवाइस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार यहाँ पे एनालिसिस हो जाए उसके बाद ही आपने यहाँ पे सोचना है कि इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। फिलहाल वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को एक्जैक्टली आपको वहाँ पे दबाना ही है क्योंकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो होते हैं वो आपको बिना बेल दबाए यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आइकन को, बेल आइकन को हिट करना है। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।